Hello everyone, I am Hemant. Welcome to my channel Explore Chemistry. Today topic accuracy and precision. प्रीवियस क्लास में बेटा हम बात कर रहे थे अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट में। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट जो है उसको तीन मेथड के द्वारा हम रिमूव करते हैं। पहला मेथड था आपका कौन सा, साइंटिफिक नोटेशन, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। जिस व्यूअर ने नहीं पढ़ा है, जो नए स्टूडेंट हैं, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको जाके देख लीजिए। आज का जो टॉपिक है बेटा वो है आपका एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेटा कि आपका सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, ठीक है ना। चलिए, होता क्या है आपका एक्यूरेसी और प्रिसीजन, इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। पहले एक्यूरेसी और प्रिसीजन होता क्या है। सपोज कीजिए आपके पास एक पेन है, ठीक है। इस पेन की जो लेंथ है उस लेंथ को हम बोल देंगे इसकी ट्रू वैल्यू, मतलब इसकी एक्चुअल जो आपकी लेंथ है उसको हम यहाँ पे बोल देते हैं ट्रू वैल्यू, या हम बोल देते हैं इसको स्टैंडर्ड वैल्यू। सपोज कीजिए इसकी जो ट्रू वैल्यू है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। मतलब एक पेन है और उसकी जो लेंथ वो कितनी, 14 सेंटीमीटर है। अब टीचर ने कहा 4 स्टूडेंट है, ठीक है, 4 स्टूडेंट आपने पास, और उसने कहा कि बेटा इसकी लेंथ को क्या करो, मेज़र करो। यहाँ पे आपने पास सपोज कीजिए ये अपने पास पेन है और स्केल ले लिया उसने, ये स्केल दे दिया उसको, ये इस तरह का आपका जो स्केल है यूज़ करते हो आप, 15 सेंटीमीटर जो भी है, मतलब आपके पास जो स्केल है उसने जो स्टूडेंट मेज़र करेगा वो क्या करेगा बेटा, एक कॉर्नर से यहाँ पे इसको देखेगा कितनी उसकी लेंथ है, बिल्कुल ऐसे मेज़र करेगा। तो पहला जो स्टूडेंट है उसने जो मेज़रमेंट की वो कितनी की, यहाँ पे सपोज कीजिए एक ने मेज़रमेंट की 13.7, कोई दिक्कत। दूसरा जो है वो आपको कौन सा है, 13.4 है। एक आपका कौन सा है, 13 ही मेज़र की उसने, 13.0, और एक आपका यहाँ पे है 13 पॉइंट यहाँ पे, और यहाँ पे 0.0015, इस तरह से कुछ मेज़रमेंट किया उसने, ठीक है। तो यहाँ पे 4 स्टूडेंट का डाटा है। अब उस 4 जो स्टूडेंट का जो डाटा है उसमें हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन कैसे निकालेंगे। देखिए, एक्यूरेसी क्या होती है कि आपने कितना एक्यूरेट काम किया है, यही तो बोलते हैं अपन नॉर्मली, क्या बोलते हैं, यही करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 14 सेंटीमीटर के पास में कौन सी वैल्यू है, तो आप देखोगे 13.7 है, 13.7 सेंटीमीटर में ये सारी वैल्यू। तो आप कहोगे सर ये सबसे ज़्यादा क्लोज वैल्यू है, हाँ या ना, बिल्कुल है। और ये फिर आपका और कम होती जा रही है, ये और कम होती जा रही है। और एक स्टूडेंट ने क्या किया, वैल्यू तो निकाली है, गलत है वैल्यू, नो डाउट। एक्चुअल वैल्यू कैसी है, 14 सेंटीमीटर, और इसका जो डाटा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 13.0015 सेंटीमीटर, इतना आ रहा है आपका। तो यहाँ पे जो क्लोज वैल्यू होती है उसी को बोलते हैं एक्यूरेसी, कि उसने इतना एक्यूरेटली काम किया है, ठीक है। अब बात करें जैसे प्रिसीजन की, तो प्रिसीजन में क्या होता है कि उसने कितना रिजोल्यूशन तक काम किया है, उसने कितना रिजोल्यूशन तक काम किया है। देखिए, इन्होंने जो वैल्यू निकाली है वो पॉइंट के बाद एक डिजिट तक निकाली है। यहाँ पे 0.7 है, यहाँ पे 0.4 है, यहाँ पे 0.0 है, और इसने पॉइंट के बाद कितनी डिजिट तक वैल्यू निकाली है, 3 2 5 5 डिजिट तक, मतलब 5 टाइम इसका रिजोल्यूशन ज़्यादा है। और जिसका रिजोल्यूशन ज़्यादा होता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रिसीजन बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, जिसका मैक्सिमम क्या बेटा, मैक्सिमम रिजोल्यूशन होता है, उसी को बोलते हैं प्रिसीजन, हाँ या ना, बात आ रही समझ में। तो हम ये कह सकते हैं एक्यूरेसी क्या है कि क्लोजनेस ऑफ ट्रू वैल्यू। कोई भी आपने मेज़र वैल्यू की है, इसको मेज़र ही किया है, मेज़र जो वैल्यू है वो कितनी ज़्यादा क्लोज है ट्रू वैल्यू के, उसी को बोलते हैं एक्यूरेसी। और प्रिसीजन क्या है कि आपने जो मेज़र वैल्यू की है उसमें कितनी लिमिट तक, कितना आपने रिजोल्यूशन तक उसको मेज़र किया है, उसको बोलते हैं
प्रिसीजन। पहले एक एग्जाम्पल है, 2-3 एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इनमें और क्या डेफिनेशन हो सकती है। सिंपल सी डेफिनेशन तो यहाँ पे अपन को पता चल गई कि जो आपकी मेजर वैल्यू है उसको कितना क्लोज ले जा सकते हैं ट्रू वैल्यू तक, कि 14 सेंटीमीटर आपका पेन था, उसको कितना हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। तो एक्यूरेटली यहाँ पे पता चला कि अपना इतनी क्लोज वैल्यू ये है, मैक्सिमम क्लोज वैल्यू, तो उसी को क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी। और कितना रिजोल्यूशन तक ले गए जा सकते हैं उसको बोलते हैं प्रिसीजन। इस एग्जाम्पल को एक बार फटाफट उतारिए जल्दी करके, ठीक है बेटा। दूसरा एग्जाम्पल और देखिए, एक टारगेट शूटिंग हो रही है आपकी। यहाँ पे टारगेट शूटिंग है, आपको कह दिया तो 4, ठीक है, ये आपका टारगेट शूटिंग है। स्टूडेंट वही आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। मैंने इनके हाथ में क्या दे दी बेटा, राइफल दे दी, बंदूक दे दी, और मैंने कहा इसमें निशाना लगाना शुरू करो। और कंडीशन क्या बोल दी बेटा कि 3 राउंड आपके, राउंड कितने हैं, 3 राउंड, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड। और जो आपका सेंटर का जो है, सेंटर वाला, उसमें आपको 10 नंबर मिलेंगे, सेंटर में कहीं पे भी लगेगा आपका। और बाहर वाला जो सर्किल है उसमें आपको कितने नंबर मिलेंगे, मतलब यहाँ पे अगर मिलेगा तो 9 नंबर के लिए, और यहाँ पे इसके बाद जो वाला सर्किल है उसमें 8 नंबर मिलेंगे, और लास्ट वाले सर्किल में आप अगर लगाओगे तो उसमें 7 नंबर मिलेंगे। ये आपका है। स्टूडेंट 3 ले लेते, कोई दिक्कत नहीं, उसमें अभी अपना बात बन जाएगी। तो पहले स्टूडेंट ने अब गोलियां दागनी शुरू करी, तो इसने क्या देखा, उसने निशाना कुछ ऐसा लगाया, यहाँ पे 2 निशाने एक यहाँ पे लगा दिए और एक निशाना इसने बाहर लगा दिया। कोई दिक्कत नहीं, अच्छा निशाना था। 2 निशाने तो इसने क्या किए, सेंटर में लगा दिए और एक निशाना बाहर लगा दिया, ठीक है। अब एक और है यहाँ पे, उसने क्या किया कि एक निशाना तो यहाँ पे लगाया, एक निशाना बाहर लगाया और एक निशाना उससे बाहर लगाया, ठीक है। मतलब एक तो 10 वाले में लगाया, एक 9 वाले में लगाया और एक 7 वाले में लगाया। जो थर्ड स्टूडेंट है आपका, ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड स्टूडेंट है और ये आपका थर्ड स्टूडेंट है, ठीक है ना। इसने क्या किया, एक तो यहाँ पे निशाना लगा दिया, ठीक है, और एक यहाँ पे निशाना लगा दिया और एक यहाँ पे निशाना लगा दिया। मतलब इसके जो निशाने हैं वो क्या हो रहे हैं, एक तो आपका मतलब 2 तो निशाने इसके आपके, एक 10 8 में लग रहे 2 तो, और एक आपका 7 में लग रहा है। और एक और ले लेता हूँ मैं, ठीक है। एक स्टूडेंट और है, उसने क्या किया, जो निशाने लगाए बेटा इसमें भी, इसने क्या किए, तीनों राउंड में एक ही जगह लगाए। तीनों राउंड में तीनों जो गोलियां मारी हैं वो एक ही सर्किल में मारी हैं, ठीक है। अब देखिए इसके जो पॉइंट गिने जाएंगे वो क्या गिने जाएंगे, 2 तो 10 हो गए और एक बाहर हो गया तो 9, तो 29 हो गए इसके। जो पहला स्टूडेंट था उसके जो उसको मार्क्स मिले हैं, उसको जो पॉइंट मिले वो 29 मिले हैं, ठीक है। दूसरा जो स्टूडेंट है, एक तो 10 है, एक 9 है और एक 7 है। 10 और 9 आपके कितने हो गए, 19 और 7 26। इसको 26 नंबर मिले हैं, 26 पॉइंट। और इसमें मिले हैं 8 2 16, 16 और यहाँ पे कितने हो गए 7, तो 16 और 7 आपके कितने हो गए 23, तो इसमें मिले हैं 23 नंबर, ठीक है।
और इसमें आपको कौन सा राउंड है, ये 10, ये 9 और 8, 8 2 16 8 3 24। ठीक है भाई, ये कुछ है आपका। 4 स्टूडेंट थे, चारों ने अलग अलग परफॉर्मेंस की। अब इसमें एक्यूरेसी और प्रिसीजन होता क्या है, देखिए। एक्यूरेसी क्या थी आपकी, एक्यूरेसी की डेफिनेशन क्या थी बेटा, कि जो क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू के कितने क्लोजनेस है। और बात करूं प्रिसीजन की बेटा, तो प्रिसीजन होता क्या आपका, मैक्सिमम रिजोल्यूशन, कितना मैक्सिमम रिजोल्यूशन कर सकता है, जो कि पिछले एग्जाम्पल में देखा था। और कितनी रिपीबिलिटी होती है, रिपेबिलिटी जो है आपकी, रिपीटिशन जो होता है आपका, रिपीटिशन ऑफ वैल्यू, कि जो आपकी मेजर्ड वैल्यू हो उसमें रिपीटिशन कितना हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, प्रिसीजन बोलते हैं। देखिए इसमें देखोगे तो ये क्लोज वैल्यू की क्या है, पास में ट्रू वैल्यू कितनी थी आपकी, ट्रू वैल्यू आपकी यहाँ पे कितनी होगी भाई, ट्रू वैल्यू कितनी है, 30 ही तो होगी। 3 राउंड के लिए आपके 10 आपके मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3 राउंड 20 में लगाओगे तो 10 10 10 30 पॉइंट ही मिलेंगे मैक्सिमम। तो ट्रू वैल्यू कितनी है, 30 है। इसके कितने नंबर आए हैं, 29। तो क्लोज है इसके पास में, और तो 26 है, 23 और 24 है, तो ये सबसे पास में है। इसको क्या बोल दिया अपन ने, एक्यूरेसी। हाँ या ना, बोलिए, एक्यूरेसी भी है। चलिए, इसमें दूर दूर है, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। और इसमें आपके क्या है, यहाँ पे 23 है, मतलब यहाँ पे आपके पास देखें तो 26 और ये आपका 23 और यहाँ पे 24 है। ये क्लोज वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू के तो दूर है, पर यहाँ पे हमने क्या देखा कि तीनों की तीनों जो राउंड लगाए हैं उसने, वो एक जगह पे लगाए हैं, मतलब रिपीटेशन हो रहे हैं यहाँ पे बार बार। यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, रिपीटेशन नहीं हो रही। 2 तो 8 और 1 कितनी 7 है, जबकि यहाँ पे वैल्यू तीनों के तीनों जो राउंड हो उसके क्या है, तीनों के तीनों सेम है। मतलब आपके जो मेजर्ड वैल्यू हो उसमें क्या हो, रिपीटेशन हो बार बार। तो जितनी रिपीटेशन होगी उसी को क्या बोलते हैं, प्रिसीजन बोलते हैं। तो ये आपका क्या है, प्रिसीजन है। आ रही बात समझ बेटा, तो ये आपका क्या हो गया, प्रिसीजन हो गया। मतलब आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है उसमें रिपीटेशन कितना हो रहा है, मैक्सिमम रिजोल्यूशन के साथ, उसी को क्या बोलते हैं, प्रिसीजन बोलते हैं। और एक्यूरेसी क्या होती है, जो मेजर वैल्यू की है आपने, वो कितने ट्रू वैल्यू या स्टैंडर्ड वैल्यू की क्लोजनेस है, उसको क्या बोलेंगे बेटा, एक्यूरेसी बोलेंगे। ये 2 एग्जाम्पल है, इसके दोनों के आधार पर हम इन दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे। एक बार फटाफट इसको राइट डाउन करिए। चलिए बेटा देखिए, डेफिनेशन क्या बन जाएगी आपकी एक्यूरेसी की, इट टेल्स द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू, जो आपने मेज़र कर रहे थे आप, क्लोजनेस ऑफ मेजर वैल्यू टू ट्रू वैल्यू नोन एज एक्यूरेसी। ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी कि आपकी जो मेजर वैल्यू हो कितनी क्लोज है ट्रू वैल्यू के, स्टैंडर्ड वैल्यू के, उसको क्या बोलेंगे, एक्यूरेसी बोलेंगे। और प्रिसीजन क्या बताता है, इट टेल्स द रिपीटेशन ऑफ मेजर्ड वैल्यू, कि मेजर वैल्यू आपकी है वो कितनी बार रिपीट हो रही है विद रिजोल्यूशन, कितने रिजोल्यूशन तक, ऑफ सेम क्वांटिटी, कोई भी सेम क्वांटिटी, मतलब टारगेट आप कर रहे हो जो, ये सेम आपकी क्वांटिटी है। कोई भी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, टाइट्रेशन कर रहे हो, तो वो एक सेम क्वांटिटी, मतलब सेम एक्सपेरिमेंट के लिए बता रहा है। ऐसे थोड़ी वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट के लिए बताता रहेगा। तो एक सेम क्वांटिटी के लिए वो बता रहा है कि वहाँ पे कितने रिजोल्यूशन और कितनी रिपीटेशन के साथ मेजर वैल्यू आ रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रिसीजन बोलते हैं। एक यहाँ पे और चीज़ देखिए, ये आपका टारगेट शूटिंग का ही है, ठीक है। देखिए 3 राउंड आपके, 3 की जगह 4 राउंड ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड, राउंड थर्ड और राउंड फोर्थ, 4 राउंड है। एक बच्चे ने यहाँ पे लगाया, एक बच्चे ने यहाँ पे लगाया, एक बच्चे ने यहाँ पे लगाया, एक बच्चे ने यहाँ पे लगाया। मतलब पहले जो स्टूडेंट ने 4 राउंड लगाए वो यहाँ पे कुछ ऐसे लगाए। दूसरे ने क्या किया, यहाँ पे चारों के चारों एक जगह दाग दिए। सीधी सी बात है, रिपीटेशन होगा, हाँ ठीक है।
और एक ने क्या किया, 2 तो सीधे सेंटर में दाग दिए और एक यहाँ पे आपका, यहाँ पे इसने 2 और 2 यहाँ पे बाहर दाग दिए, या आप मान सकते हो यहाँ पे एक और दाग दिया उसने कि बहुत अच्छा शूटर है वो, जिसने 3 तो 10-10 में पॉइंट ले लिए और एक 9 में ले लिया। आप क्या देखोगे बेटा, यहाँ पे ना तो प्रिसीजन है ना ही एक्यूरेसी है, तो नाइदर एक्यूरेसी, ना तो ये आपका एक्यूरेसी को फॉलो करता है और नोर ये आपका प्रिसीजन को फॉलो करता है। ना तो यहाँ पे एक्यूरेसी है और ना ही यहाँ पे प्रिसीजन है, अलग अलग मार रहा है। मेरी तरह कोई है सट्टेबाज मतलब ऐसे ही लगा रहा है, चला भाई दे। और एक जो है जिसके मतलब अच्छा है, ये दोनों खिलाड़ी हैं, पर इसकी जो बंदूक है जो उसने मेजरमेंट कर रहा है उसमें कुछ ख़राब भी हो सकती है जो इसमें दे रखी है। तो यहाँ पे प्रिसीजन तो है, मतलब रिपीटेशन तो कर रहा है वो, बार बार रिपीटेशन तो कर रहा है, रिजोल्यूशन उसकी जो है हो सकता है उसके इंस्ट्रूमेंट में कोई ख़राबी हो, बट नॉट एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट तो कौन होगा आपका, ये होगा। इसमें पॉइंट कितने मिल रहे भाई इसको, तो यहाँ पे 40 का अगर ट्रू वैल्यू है तो यहाँ पे इसमें 39 मिलेंगे इसको पॉइंट। 3 तो इसने सेंटर में दाग दी, 30 तो हो गए, और एक बाहर है उसने 9, तो 39 हो गए। तो यहाँ पे मोर तो प्रीशियस है, प्रीशियस भी है और एक्यूरेट भी है, तो ये प्रीशियस विद एक्यूरेट। तो यहाँ पे ये पता चला कि एक्यूरेसी जो होती है ना वो प्रिसीजन भी हो सकती है, एक्यूरेसी जो होती है वो प्रिसीजन भी हो सकती है, बट जो प्रिसीजन है वो कभी एक्यूरेट नहीं हो सकता, मतलब गारंटी नहीं हो उसकी हो या नहीं हो। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एक्यूरेसी में भी प्रिसीजन, एक्यूरेसी जो हो प्रिसीजन भी हो सकती है, बट प्रिसीजन इज़ नॉट द गारंटी ऑफ एक्यूरेसी। आ रही बात समझे? तो ये फटाफट एक बार लिख दो और स्टार करके क्या लिख दोगे उसके नीचे कि एक्यूरेसी में बी प्रिसीजन, बट प्रिसीजन इज नॉट गारंटी ऑफ एक्यूरेसी। एक्यूरेट या एक्यूरेसी, ठीक है ना, RCCURACY, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें ये पता चला बेटा कि जो आपका मैक्सिमम जो एक्यूरेसी है उसमें प्रिसीजन तो हो सकता है, कि एक्यूरेसी जो है वो प्रिसीजन हो सकता है, पर प्रिसीजन जो है ये क्लोज वैल्यू से क्या है, बहुत ज़्यादा दूर है। इसमें कोई गारंटी नहीं है कि प्रिसीजन इज़ नॉट गारंटी ऑफ एक्यूरेसी। तो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका जो प्रिसीजन होगा वो आपका एक्यूरेट भी हो। तो ये कुछ बातें थी आपकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन से रिलेटेड। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। फटाफट इसको एक बार राइट डाउन करिए। चलिए बेटा, जो प्रिसीजन वैल्यू है वो डिपेंड करती है रिजोल्यूशन के ऊपर। अलग अलग आपके मीटर स्केल्स होते हैं, उनकी रिजोल्यूशन लिस्ट वैल्यू है वो अलग अलग होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जिसकी जितनी लिस्ट वैल्यू होगी कम, उसका रिजोल्यूशन उतना ही ज़्यादा होगा। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे मीटर स्केल आपके पास, मीटर स्केल को मीटर रूलर भी बोलते हैं, इसका लिस्ट काउंट होता है 1 mm, और जबकि वर्नियर कैलिपर जो है ये आपके सारे स्केल होते हैं बेटा। वर्नियर कैलिपर है, इसका लिस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर, और जबकि बात करें स्क्रू गेज की तो इसको माइक्रोमीटर भी बोलते हैं, और यहाँ पे इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.01 सेंटीमीटर। मतलब इसको जो हम कह रहे थे ना कि सपोज़ कीजिए कोई आपका यहाँ पे ये पेन है, उसकी सपोज़ कीजिए 5 सेंटीमीटर है, और इसने यहाँ पे मेज़र किया सपोज़ कीजिए 4.0125। ये जो आपका है ये किसके द्वारा पता चलता है, ये लिस्ट काउंट के द्वारा हमें पता चलता है
कि पॉइंट के बाद कितना डेसिमल तक ये कैलकुलेट कर सकता है, ये कौन बताता है आपको? लीस्ट काउंट बताता है। जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम होगा उसका रिजोल्यूशन उतना ही क्या होगा? ज़्यादा होता है। तो स्टार करके लिख देना, स्टार करके एक बात लिख दो बेटा, दैट इंस्ट्रूमेंट, ऐसे लिख देना, इंस्ट्रूमेंट विच हैविंग least count number, instrument which having least count number having maximum resolution with more precious value। तो अगर आपको कोई कह दे कि एक पेन है और उसमें तीनों स्केल का अगर आप यूज़ करते हो तो उसमें सबसे मैक्सिमम जो आपको प्रीशियस वैल्यू मिलेगी वो किस में मिलेगी आपको? सपोज कीजिए इसमें तीनों में कौन सा मिलेगी? स्क्रू गेज में मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि इसका लीस्ट काउंट क्या है? सबसे कम है। क्या बेटा? सबसे कम है। चलिए, ये तो बात थी आपकी नॉर्मली बातें। अब आपकी लैब में कैसे, अगर हम सपोज कीजिए लैब में अगर बात करते हैं, लैब में आपका एक है सपोज कीजिए, और यहाँ पे आपके पास कोई टाइट्रेशन कर रहे हैं, या हम कोई सपोज कीजिए कोई आपके पास एक पेन ही ले लेते हैं अपन, और इस पेन की जो लंबाई है वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक बेटा, कितनी है? 5 सेंटीमीटर। मतलब पेन है आपका कोई 5 सेंटीमीटर का, या कोई ऑब्जेक्ट लगा लेते हैं जो कि आपका 5 ग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब स्टूडेंट फर्स्ट है, उसने यहाँ पे मेज़र जो किया है वो कितना है? 4.9 और 4.8। ठीक है, इतने ग्राम है दोनों। मतलब दो बार उसने कैलकुलेट किया, 2 बार उसकी वैल्यू आई है, एक बार 4.9 आई है और एक बार 4.8 आई है। दूसरे स्टूडेंट जो है वो आपका यहाँ पे कितना है? उसका एक का जो आया है वो सपोज कीजिए उसका 4.9 आया है, और एक आया है उसका, ये कितना है? 5 ग्राम बेटा। ठीक है ना, और एक है आपका 5.1 ग्राम। ठीक है, और थर्ड जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे क्या है? उसने जो वैल्यू निकाली है वो कितनी निकाली है? 4.9, और यहाँ पे दूसरी वैल्यू निकाल दी उसने 4.0। अगर तीसरी भी वैल्यू निकालता है, सपोज कीजिए स्टूडेंट फर्स्ट जो है उसने थर्ड वैल्यू भी निकाली, तो यहाँ पे उसने थर्ड वैल्यू जो है वो 4.7 के आसपास निकाली है, और यहाँ पे उसने थर्ड वैल्यू यहाँ पे निकाल दी उसने 5.3, और यहाँ पे उसने जो थर्ड वैल्यू निकाली है वो 5.1 ग्राम है। दिख तो रहा है सभी को? देखिए बेटा एक बार। चलिए, तो था क्या बेटा? ये आपका ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट कह दिया, और उस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कितना? 5 ग्राम है। 3 स्टूडेंट हैं, उसमें मैंने कहा कि आपको 3 बार इसका वेट करके आना है। वेइंग मशीन दे दी मैंने, तो एक ने 4.9, 4.8, 4.7 ये उसका डाटा है। उसने कह दिया सर एक बार मेरा आया 4.9, एक बार आया 4.8, 4.7 ग्राम में सारे। जो सेकंड स्टूडेंट है उसका जो डाटा है वो 4.9 है, फिर दूसरा उसका 5.1, और फिर उसके बाद है 5.3। 3 इसके डाटा है। थर्ड जो स्टूडेंट है उसका कितना है? 4.9, 5.0 और 5.1 ग्राम। ये आए हैं उसके डाटे। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे इसमें, आप देखोगे तो इसमें जो डाटा हो रहा है आपका पहला वाला राउंड में, तो इसमें आपका क्या है? रिपीटिशन बार बार हो रही है, पास रिपीटिशन हो रही है। यहाँ पे रिपीटिशन क्या हो रही है? बहुत दूर दूर हो रही है। इसमें रिपीटिशन क्या हो रही है? पॉइंटों में चल रहा है। तो पॉइंटों में मतलब पॉइंट के आसपास है, तो यहाँ पे प्रिसीजन तो है, मोर प्रीशियस बट नॉट एक्यूरेट। हाँ या ना? मतलब पहले वाला स्टूडेंट जो वो प्रीशियस तो है पर एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट तो कौन होता है? जो 5 के आसपास है, मतलब 5 के आसपास जो दिखाता है। तो यहाँ पे डाटा जो है वो आपका कितना आ रहा है? 4.9 आ रहा है, यहाँ पे 4.8 आ रहा है और 4.7 आ रहा है। ये चीज़ें आ रही हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो सेकंड स्टूडेंट जो वो कितना आ रहा है? 4.9 आ रहा है, यहाँ पे 4. ना तो इसमें रिपीटेशन और ना ही एक्यूरेट है, तो ना तो ये आपका प्रीशियस है, प्रिसीजन, और ना ही आपका एक्यूरेट है।
थर्ड जो आपका है यहाँ पे वो क्या होगा, उसने एक बार तो निकाला 4.9 और एक बार उसने 5.0, बिल्कुल एक्यूरेट निकाल दिया। मतलब यहाँ पे एक्यूरेट तो है और रिपीटेशन भी क्या हो रही है, पास पास में हो रही है, पास पास में हो रही है। लैब में जो होती है वो 0.1 मतलब इतना अगर डिफरेंस होता है तो उसको हम प्रीशियस वैल्यू ही मानते हैं। तो यहाँ पे इसमें देखोगे तो 4.9 है, यहाँ पे 5.0 है और यहाँ पे 5.1 है, मतलब एक्यूरेट है और प्रीशियस भी है। तो आप ये देखोगे कि जो आपकी एक्यूरेट वैल्यू होती है वो प्रीशियस, ओबियसली सीधी सी बात है वो प्रीशियस भी हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने टारगेट शूटिंग है उसमें पॉइंट ज़्यादा आएंगे तो सीधी सी बात हो वो एक जगह पे तो मारे होंगे आपने, एक जगह पे आपने लगाए होंगे, तो आपका जो एक्यूरेट जो वैल्यू होती है वो आपकी मोर प्रीशियस ही होती है, ठीक है। पर प्रीशियस जो वैल्यू होती है वो एक्यूरेट हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे आपने को पता चला कि ये जो आपका लैब के अंदर हम जब करते हैं तो इसमें जो डाटा है कि थर्ड जो वाला स्टूडेंट है उसमें कितना आया, 5.0 है, 5.0 है जो कि एक्यूरेट उसने निकाला है। और यहाँ पे उसने जो डाटा निकाला है वो 4.9 और 5.1, ये कुछ डाटा है जो कि प्रीशियस है, आसपास की ही वैल्यू निकाली है। तो इसकी जो वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, मोर एक्यूरेट होंगी। अब यहाँ पे हमें पता चला कि ये जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 4.0, या तो कम आ रही है, कितनी कम आ रही है भाई यहाँ पे या तो 0.0 से कम आ रही है या 0.1 से आपकी क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है। मतलब 5 तो आपकी क्या है, ट्रू वैल्यू है, 5 क्या है, ट्रू वैल्यू है। और यहाँ पे आपके जो 0.1 का जो फ़र्क आ रहा है इसमें आप जैसे ही घटाओगे बेटा 0.1 तो 4.9 हो जाएगा, 0.1 जैसे डिफरेंस करोगे, और इसमें आप जैसे ही 0.1 जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5.1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये तो आपकी क्या है, वैल्यू है कैसी बेटा आपकी, यहाँ पे ये जो वैल्यू है ट्रू वैल्यू है आपकी, और ये जो वैल्यू है वो आपकी कैसी है, यहाँ पे ये एरर है, ये आपका कौन सा है, ये आपकी मेजर्ड वैल्यू है, ये आपकी कैसे है बेटा, मेजर्ड वैल्यू। और ये जो आपका दिखा रहा है वो क्या दिखाता है, एरर दिखाता है कि आपने प्लस माइनस इतनी गलती की है, ठीक है ना। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेटा कि यहाँ पे सपोज कीजिए कोई आपका एक्सपेरिमेंट है तो उसमें कोई डाटा निकाला उसने, सपोज कीजिए एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, और उसकी जो लेंथ है वो लेंथ उसने जो डाटा निकाला है कुछ इस तरह से कि 12.4 प्लस माइनस 0.005, ये कुछ है। मतलब ये तो उसकी मेजर वैल्यू होगी और ये इसका क्या हो गया, एरर हो गया। ये जो आपका पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं सर्टेन वैल्यू, जैसे कि आपने अनसर्टेनिटी जैसे टॉपिक पढ़ा था उसमें बताया था बेटा मैंने। और 0.4 जो वैल्यू है वो कैसी आपकी अनसर्टेन वैल्यू है। तो ये दोनों ही वैल्यू आपकी क्या है, मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू के तो पार्ट है आपकी। तो आपकी सर्टेन वैल्यू और अनसर्टेन वैल्यू दोनों ही आपकी मेजर वैल्यू के ही पार्ट है, और इन्हीं से हम क्या निकालते हैं, आपका जो ठीक है बेटा। तो ये जो आपका मेजर्ड वैल्यू है, ये मेजर वैल्यू में कौन से आते हैं, आपके सर्टेन वैल्यू आते हैं और ये आपके अनसर्टेन वैल्यू आते हैं। सर्टेन वैल्यू पॉइंट से पहले वाले सर्टेन ये फिक्स हैं, और पॉइंट के बाद वाले जो होते हैं वो अनसर्टेन होते हैं। और प्लस माइनस ये आपका क्या होता है, एरर होता है, ये इतना आपने एरर किया है ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, ड्यूरिंग प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे हम जो आपकी मेजर वैल्यू है, सर्टेन वैल्यू और अनसर्टेन वैल्यू, ये जो आपके काम में आएंगे, आपके सिग्निफिकेंट जो आपकी फिगर है उनको कैलकुलेट करने में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेटा सिग्निफिकेंट जो आपके फिगर हैं उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप आपको आज का जो टॉपिक है वो एक्यूरेसी और प्रिसीजन समझ में आया होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और अपने दोस्तों से शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।